हेलो दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम इस ट्रांसलेशनल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है या फिर हम कहें कि इसका मैथमेटिकल मॉडल हमें बनाना है। तो ये बहुत ही सिंपल है बेटा। जस्ट इसमें आपको देखना है कि टोटल कितने आपके डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो आपके पास उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम आपको याद होना चाहिए। तो फ्री बॉडी डायग्राम में अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम x1 पर लगाते हैं, x1 नोड पर, ओके, तो x1 नोड पर आप देखें कि फोर्स की जो डायरेक्शन है, मैं फोर्स की डायरेक्शंस को ग्रीन से शो कर रहा हूं, ठीक है, और स्प्रिंग जो आपके पास फोर्स लगा रहा है x नोड पर वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, दे आर ऑपोजिट। सो इन दिस केस जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास आएगी, दैट इज k1 x1 minus x2 is equals to f of t। ओके, सिमिलरली आप सेकंड नोड की बात करते हैं, एट नोड x2। x2 पर अभी आपके पास क्या क्या कनेक्टेड है, तो देखिए x2 पर अब हम एक मास बनाते हैं पहले, ओके, m1 कनेक्टेड है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका जो हो रहा है वो आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो आपके पास जो फोर्स लगेगी इनर्शिया की वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ओके, तो इनर्शिया की जो फोर्स हो गई वो आपके पास आ गई, दैट इज m d2x2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर। सेकंड दूसरी फोर्स कौन सी लगेगी बेटा इसमें? दूसरी फोर्स लगेगी आपके, क्योंकि जब आप इसको इस साइड पुल कर रहे हो तो ये स्प्रिंग आपको इस साइड इसको पुश करेगा, किसको? मास को। तो आपके पास दूसरी फोर्स लगी स्प्रिंग की वजह से, दैट इज k1, और वो फोर्स हो जाएगी x2 माइनस x1 का मल्टीप्लीकेशन विद k1। तीसरी फोर्स देख लेते हैं, तीसरी फोर्स कौन सी है इसमें, जो इसके ऑपोजिट, जब आप मास को इस साइड पुल कर रहे हो तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है इस एरिया में। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से है? ड्यू टू द कोफिशिएंट फ्रिक्शन B4, तो ये आपकी फ्रिक्शनल फोर्स वो इस डायरेक्शन में, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास B4 किस किस के बीच में है फ्रिक्शन फोर्स? x2 और ग्राउंड के बीच में, तो B2 dx2 डिवाइडेड बाय dt। एक और फोर्स बच गई जो इस डैम्पर की वजह से लगेगी इस डायरेक्शन में, बट डैम्पर इज कनेक्टेड बिटवीन x3 एंड x2, तो आपके पास ये जो फोर्स आएगी लास्ट वाली फोर्स, ठीक है, ये फोर्स आपके आ गई इस डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू आपकी आएगी, दैट इज, मैं ये वैल्यू यहां लिख रहा हूं, दैट इज B1 मल्टीप्लाई d by dt ऑफ x2 माइनस x1। ओके, ये आपकी ये वाली फोर्स आ गई, दैट इज दिस वन। तो टोटल नेट रिजल्ट क्या हुआ इसका? नेट रिजल्ट हुआ इस इक्वेशन का, यहां पे इस नोड पर 0 इक्वल टू m d2 x2 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस k1 x2 माइनस x1
plus B2, सॉरी दिस मस्ट बी B4 हेयर, ये B4 आएगी क्योंकि ये B4 वैल्यू है यहाँ पे। ओके, तो B4 dx2 डिवाइडेड बाय dt प्लस B1 d by dt of x2 minus x3 here. This must be x3 here. Okay, this is x3. तो ये टोटल इक्वेशन आ गई आपकी इस नोड की। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट नोड को देखूं, दैट इज नोड, कौन सा नोड है ये है नोड x3। तो नोड एट नोड x3, नोड x3 पर आपके पास एक मास है, तो फ्री बॉडी मास हम बनाएंगे एक, ओके, और इसका नेम है आपका M2। तो ये M2, दिस नोड इज x3। ओके, तो ये x3 हो गया। अब इस x3 पर एक फोर्स लग रही है आपके पास इस डायरेक्शन में ड्यू टू द मास, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ गई M2 dx3 d2 by dt स्क्वायर। दूसरी फोर्स आपके पास क्या लगेगी, देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, B3 की वजह से। तो ये आपके पास आ गया B3 dx3 डिवाइडेड बाय dt। ओके, तीसरी फोर्स, चलिए और फोर्स देख लेते हैं कौन कौन सी है इसमें। थर्ड फोर्स जो लग रही है वो है आपके पास इस B1 की, ओके, B1 डैम्पर की। तो B1 डैम्पर की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी दैट इज B1 मल्टीप्लाई d by dt ऑफ x3 माइनस x2, और इसके अलावा इस स्प्रिंग की इस डायरेक्शन में, ओके, सो स्प्रिंग की फोर्स आ गई आपके पास K, कौन सा है कि ये K2, ओके, तो ये K2 x3, और एक और फोर्स बच गई है जो इस B2 की वजह से लग रही है और इस B3 की वजह से लग रही है। तो B3 के हम इंक्लूड कर चुके हैं, B2 की डालनी है अब हमने। तो B2 d by dt ऑफ x3। तो टोटल इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स है, 0 इज इक्वल्स टू M2 d2 x3 डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस B3 dx3 बाय dt प्लस B1 d by dt ऑफ x3 माइनस x2, ओके, प्लस K2 x3 प्लस B2 d by dt ऑफ x3, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन आपके पास, एंड दिस इज द कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ this system. Okay, thanks for watching this video.